हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में बताऊंगा। स्टूडेंट्स, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कहा जाएगा। और इसका नियम ये है दोस्तों, स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन यानी कि आई और वी, फर्स्ट पर्सन आई और वी सेकंड पर्सन यू थर्ड पर्सन ही सी इट, और किसी का नाम रहे तो थर्ड पर्सन में कहलाता है। उसके बाद आता है दे। अब इसमें आई के साथ वर्ब का पहला रूप, ई के साथ वर्ब का पहला रूप, यू के साथ भी वर्ब का पहला रूप, लेकिन ही सी इट और नेम के साथ वर्ब में एस या एस लगाया जाता है, लेकिन दे प्लूरल होता है इसलिए इसमें एस या एस नहीं लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देखेंगे। मैं खाता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, तो आई, और खाना का ईट होता है वर्ब ईट, हो गया आई ईट। लेकिन अगर हम कहें कि वह खाता है तो हो जाएगा ही इट्स, या फिर वह खाती है सी इट्स। ओके, आप लोग पढ़ते हैं, होगा यू रीड। इसमें वर्ब में एस या एस नहीं लगेगा। एस या एस स्टूडेंट्स सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है। जैसे वे बाजार जाते हैं,
तो इसका हम लोग बनाएंगे वे सब्जेक्ट है, सो होगा दे, ये प्लूरल है दे। अब यहाँ गो होगा जाना का, और गो में कुछ वर्ब के साथ कुछ नहीं लगेगा। दे गो टू मार्केट, दे गो टू मार्केट। अगर इसका हम नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस अगर बनाएंगे तो आई के साथ डू नॉट, यू के साथ डू नॉट, वी के साथ डू नॉट, और प्लूरल के साथ डू नॉट, और सिंगुलर के साथ थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट, डज नॉट, DOES, डज NOT, नॉट, डज नॉट। अब ये स्ट्रक्चर ऐसे तैयार होगा स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डू नॉट या डज नॉट अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो डज नॉट लगेगा। जैसे वह आम नहीं खाता है, तो वह का हो जाएगा ही डज नॉट ईट। अब यहाँ पे वर्ब में कुछ नहीं लगेगा, ही डज नॉट ईट मैंगो, ही डज नॉट ईट मैंगो। नहीं, अगर हम लोग कहें कि मैं आम नहीं खाता हूँ, तो इसका होगा आई, यहाँ पे डू नॉट लग जाएगा, और आप एपोस्ट्रोफी दे के डोंट भी कर सकते हैं, DON', डोंट। आई डू नॉट ईट मैंगो। यहाँ पे दोस्तों वर्ब में कहीं भी ऐसे एस नहीं लगेगा। जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बनाते समय, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय वर्ब में ऐसे एस नहीं लगता है। इसी तरह से एक और उदाहरण देखेंगे, वे बाजार नहीं जाते हैं, तो वे का इंग्लिश हो जाएगा दे, और यहाँ पे प्लूरल है, दे प्लूरल है, तो यहाँ डू नॉट होगा, दे डू नॉट गो टू मार्केट। वहीं अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो बनेगा डू या डज पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब का पहला रूप, और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे क्या वह बाजार जाता है, तो इसका बनेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए यहाँ हो जाएगा डज ही गो टू मार्केट।
और क्वेश्चन मार्क। अगर वही हम कहें कि क्या तुम बाजार जाते हो, तो स्टूडेंट इसका बनेगा डू यू गो टू मार्केट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इसी तरह से आप इसका एक फ़ोटो ले लीजिए और इसी तरह से पढ़ने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से देख लें। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि रहे तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस कहा जाएगा। उसमें फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ वर्ब में कुछ नहीं लगेगा। सेकंड पर्सन में यू के साथ भी कुछ नहीं लगेगा वर्ब में। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही सी इट नेम के साथ वर्ब में वर्ब जोड़ एस एस या एस लगेगा। और दे जो प्लूरल है उसके साथ कुछ नहीं लगेगा। जैसे मैं खाता हूँ, आई इट, मैं खाता हूँ, आई इट। यहाँ वर्ब में कुछ नहीं चेंज हुआ, ना एस लगा ना एस लगा, क्योंकि मैं फर्स्ट पर्सन है, वह खाता है। तो यहाँ पर वह जो है ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब में एस लग गया, ही इट्स। और अगर लड़की रहती तो सी इट्स हो जाता, ही इट्स एंड सी इट्स। आप लोग पढ़ते हैं में यू रीड, वर्ब में कुछ चेंज नहीं हुआ क्योंकि यू सेकंड पर्सन है। उसके बाद वे बाजार जाते हैं, तो वे बाजार जाते हैं थर्ड पर्सन है, लेकिन प्लूरल है, सिंगुलर नहीं है, इसीलिए यू का इंग्लिश होता है दे। यहाँ भी वर्ब के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। दे गो टू मार्केट, वे बाजार जाते हैं, दे गो टू मार्केट। इस तरह से इसका जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो आई के साथ डू नॉट, यू के साथ डू नॉट, वी के साथ डू नॉट, और दे के साथ जो भी प्लूरल आएगा दे के साथ डू नॉट, और सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज नॉट लगेगा। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस डू नॉट और डज नॉट। जैसे वह आम नहीं खाता, वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, उस वह का इंग्लिश होता है ही डज नॉट ईट मैंगो, ही डज नॉट ईट मैंगो। अब यहाँ पर वर्ब में आपको कुछ नहीं करना है, वर्ब का वही बेस फॉर्म ही रहेगा। मैं आम नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मैंगो। यहाँ पर डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा, क्योंकि यह फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के साथ डू नॉट लगेगा, सेकंड पर्सन के साथ भी डू नॉट, लेकिन थर्ड पर्सन के साथ डज नॉट लगेगा। वे बाजार नहीं जाते हैं, दे डू नॉट, यहाँ पे दे जो है प्लूरल है, तो क्या होगा, दे डू नॉट गो टू मार्केट, वे बाजार नहीं जाते, दे डू नॉट गो टू मार्केट। उसी तरह से जब हम इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, तो डू और डज को पहले रख देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब वन और ऑब्जेक्ट। जैसे क्या वह बाजार जाता है, तो डज ही गो टू मार्केट। यहाँ पर वह जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, एक वचन है कर्ता, इसलिए यहाँ पर डज का प्रयोग होगा, डज ही गो टू मार्केट। क्या तुम बाजार जाते हो, डू यू गो टू मार्केट। अब यहाँ पर डज की जगह डू आया, क्योंकि तुम जो है सेकंड पर्सन है, इसलिए यहाँ पर डू का इस्तेमाल होगा। अगर जैसे आई रहता, आई डू आई गो टू मार्केट, क्या मैं बाजार जाता हूँ, और क्वेश्चन मार्क। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ध्यानपूर्वक मेरे वीडियो को देखें। आप लोगों को बहुत पढ़ने में अच्छा लगेगा और बहुत इजी वे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। एक बार इसका ओके, थैंक यू, धन्यवाद।